वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबको हम देखने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे कवर कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसके अंदर हमको एक्सप्रेशन पढ़ने, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं अलजेब्रिक और आइडेंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज वो कवर करते हैं जल्दी जल्दी। चलो पेज पे चलते हैं। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर एक्सप्रेशन, है ना। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन, जब हम छोटे से थे तो हमने कुछ इस तरह की टर्में देखी होगी। देखो इस तरह की टर्में देखी होगी, है ना। इस तरह हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। 6th क्लास में भी देखी थी। तो यही क्या होती है? यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। क्या होता है इनके अंदर? देखो इनके अंदर क्या होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो एक्स वाई जेड है ये क्या है, एक अल्फ़ाबेट्स ही तो है ना। एक अल्फ़ाबेट होता है और न्यूमेरिकल नंबर होता है, यानी कि एक नंबर होता है। ठीक है, नंबर होता है, देखो अल्फ़ाबेट होता है ना, अल्फ़ाबेट्स हो गया, और ये नंबर हो गया ये भी, और ये क्या हो गया, ये भी नंबर हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑपरेशंस, है ना। ऑपरेशन जिनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस होते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किन किन चीज़ों से बना है भाई? एक नंबर है उनके अंदर, एक वेरिएबल है, नहीं सॉरी अभी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। अभी अल्फ़ाबेट उनके अंदर, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन, और एक क्या है उनके अंदर, एक हमारा ऑपरेशन है ना। इन सबको मिला के क्या बनाए, एक हमारा एक्सप्रेशन बनाए। ठीक है, तो यही क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो 3y का स्क्वायर प्लस में 80, ये लिख दिया। अब मैंने पूछा ये क्या है, तो तुमको पता चल जाना चाहिए भाई इसके अंदर एक नंबर है ना, और एक अल्फ़ाबेट भी है इसके अंदर, ऑपरेशंस भी है इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेशन हो गया इतना। अब यही क्या है, इक्वेशन। अब यही सेम एक्सप्रेशन क्या करना है, यहाँ पे उठा के लिख दो। देखो यहाँ पे क्या होगा, 3y का स्क्वायर प्लस 18। अब मैंने बोला, अभी तो आपने, अब बोलोगे कि भाई अभी तो आपने भैया इनको क्या बताया, एक्सप्रेशन बताया, अब आपने इनको इक्वेशन में लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन तो मैंने बता दिया एक्सप्रेशन है ना। अब देखो इसके आगे मैंने इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगाते साथ ही ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या बन गया, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद एक इक्वेशन बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब तक तो इसके अंदर इक्वल टू नहीं था तब तक ये एक एक्सप्रेशन था, है ना। अब इसके अंदर एक इक्वल टू लग गया तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, है ना, इक्वेशन बन गया। अब ये जीरो, ये मत सोचना कि जीरो लगाया है तो यहाँ पे जीरो ही लगाना है, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हमको ये चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन के साथ क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन है तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक इक्वेशन है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक। चलो अब जैसे मैंने ये बोला, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो आपको एग्जांपल दिए 3x प्लस 5, ठीक है, और मैंने ये दिया 5x का स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू 7, ये नहीं दिया। अब मैंने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि इसमें से एक्सप्रेशन कौन है और इक्वेशन कौन है। तो तुम लोग बोलोगे भैया इसके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जल्दी से नज़र दौड़ाओगे और देखोगे यहाँ तो इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या बन गया, एक, ये क्या बन गया, एक, ये बन गया एक इक्वेशन, ये बन गया एक इक्वेशन। इक्वल टू का साइन आ गया तो इक्वेशन बन गया। ठीक है, कंफर्म, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अब चलते हैं आगे। देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा टर्म, फैक्टर और कोफिशिएंट। अब देखो सिंपल सा काम है, सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिख लो 3x प्लस 5, मैंने ये लिख दिया भाई एक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन लिख दिया। आप देखो जो ये बनी है ना, ये एक्सप्रेशन किन किन दो चीज़ों से बनी है, ये जो एक्सप्रेशन है ये किन दो चीज़ों से बनी है, एक 3x है और एक 5 है। इन्हीं दोनों को प्लस करके तो ये एक एक्सप्रेशन बनी है ना। ये एक्सप्रेशन किससे बनी है, ये 3x और 5,
है ना, इन दोनों को मिला के तो एक्सप्रेशन बनी है। अगर मैंने इसमें प्लस का साइन लगा दिया तो ये दोनों प्लस होकर ये एक एक्सप्रेशन बन गई, है ना। तो ये जो 3x है ना, ये 3x है, हम इसको क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ये क्या है, एक टर्म है। ये भी क्या है, ये क्या है, एक टर्म है, ठीक है। यानी कि दो टर्मों को मिलाकर, दो भी टर्म हो सकती है, तीन भी टर्म हो सकती है, चार भी टर्म हो सकती है, यानी बहुत सारी टर्म हो सकती है, कितनी भी, ठीक है। बस ये समझ लो कि जब हम टर्म को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या बना देती है, एक्सप्रेशन क्रिएट कर देती है ना। अभी यहाँ पे सिर्फ ये एक्सप्रेशन था, तो ये किससे बना था, 3x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, इन दोनों को मिला के क्या बना था, एक एक्सप्रेशन बना था, ठीक है। वैसे मैंने बोला कि ये है 9x प्लस में 70, ये है मेरे पास। तो भाई जल्दी से तुम लोग देखोगे, बोलोगे कि इसमें इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो ये क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन है ना। अब मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि जो एक्सप्रेशन है ये कितनी टर्मों से मिलके बनी है, इसमें टर्म कौन सी है, तो टर्म कौन सी है इसके अंदर, 39x एक टर्म है और 70 एक टर्म है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक टर्म है ना, ये दोनों क्या है, टर्म है, ठीक है। वैसे ही आपको टर्म पता चल गई क्या होती है। अब देखो, अब यहाँ पे लगा दो ये। अब फैक्टर देखते हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है कि कोई नंबर है, हम उस नंबर को किस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे देखो, जैसे ये 15 है ना, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि हम इसको जो 15 है ये किन किन नंबरों से मिलके बन सकता है, बताओ। 3 5 जा बन सकता है ना, 3 और 3 5 जा हो सकता है, 5 3 जा हो सकता है, और 15 1 जा हो सकता है ना, 15 और 1 भी हो सकता है। यानी कि जो ये 15 है ये 3 5 15 1 इन सबको मिला के बन सकता है ना। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 1 15 जा 15, है ना, यही होता है। यानी कि जो ये 15 है हमने इसको इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। वैसे ही देखो यहाँ पे 3x है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसका फैक्टर पूछे तो ये 3x कैसे बन सकता है, 3x कैसे बन सकता है, 3 इंटू में 1 इंटू में x, है ना। यही क्या हो गई, इसके फैक्टर हो गए, ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। वैसे ही देखो यहाँ पे 5x है, 5x है, तो 5 इंटू में 1 इंटू में x, तो ये क्या बन गई, इस टर्म के फैक्टर बन गए, ठीक है। यानी कि इस टर्म को हम किस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, इसी तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। चलो कोफिशिएंट, आप देखो कोफिशिएंट क्या होता है। मान लो मैंने ये लिखा 5x, ये लिखा मैंने 7y का, ठीक है, ये मैंने टर्म लिख ली, दोनों टर्म है। अब जो हमारा अल्फ़ाबेटिकली पार्ट होता है ना, अल्फ़ाबेटिकली पार्ट जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, यानी कि जितने भी हम नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं हम उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ना। तो देखो जो भी अल्फ़ाबेट के साथ, अभी हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं या वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी वेरिएबल के साथ या अल्फ़ाबेट के साथ जो भी नंबर होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। वही क्या होता है उसका, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, एक्स, जिसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। तो हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स है, एक्स के साथ नंबर कौन है, 5, तो ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। वैसे ही देखो अल्फ़ाबेट कौन है यहाँ पे, वाई, वाई है ना, तो वाई के साथ नंबर वाला पार्ट कौन सा है, नंबर वाला पार्ट कौन सा है, 6 है, तो 6 क्या होगा, ये क्या होगा, एक कोफिशिएंट होगा, है ना। तो यही क्या होगा, कोफिशिएंट, यही क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अब टर्म पता चल गई और फैक्टर पता चल गए, कोफिशिएंट पता चल गई, ठीक है। चलो एक बार मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे देखो अब तीनों चीज़ें पता करते हैं एक बार में, ठीक है। इसको मैंने मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब मान लो मैंने ये लिख दिया, ये 3x प्लस 9, ठीक है। अब मेरे को इसमें बतानी है टर्म, टर्म क्या है और फैक्टर क्या है और मेरे पास कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तीनों चीज़ बता देते हैं। टर्म क्या है हमारे पास, 3x एक टर्म है और 9 एक टर्म है, दोनों टर्म है। फैक्टर क्या है, 3x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 1 इंटू एक्स, है ना। 9 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 3, दोनों को तोड़ के लिख दिया, है ना, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के साथ जो नंबर यूज़ है वही क्या है, इसका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या है, 3 एक कोफिशिएंट है, सिंपल सा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। बस इतना समझ जाओ कि जिसके अंदर एक टर्म होगी वो मोनोमियल होगा, 2 टर्म होगी तो बायनोमियल होगा, 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल हो गया, है ना। और ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पॉलिनोमियल के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इनको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होती है वही क्या होते हैं, सारे पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है।
अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक टर्म की बात हो रही है, 2x लिख दिया, 3y का स्क्वायर लिख दिया, 4z लिख दिया, ये सब क्या है, मोनोमियल है ना, ये सब क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ये पूरी टर्म है एक, है ना, ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म है, ये क्या है, मोनोमियल। अब बायनोमियल में लिख दिया 3x + 4, 5x + 9, 7y + 80, ये सब क्या है, इसमें क्या है, दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये सब क्या है, बायनोमियल है, ठीक है, जिसमें दो टर्म होती है वो बायनोमियल। अब ट्राइनोमियल लिखना है तो तीन टर्म कर दो, कैसे कर सकते हैं, 3x + 4y + 9, ये सब क्या है, ट्राइनोमियल है ना, ये सब क्या है, ट्राइनोमियल है। जैसे 4z + 9x + 4, ये सब क्या है, ट्राइनोमियल है ना, दो से ज़्यादा टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल होगा, इसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल 9th क्लास में तो हम इनको पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, यानी कि जिनमें एक से ज़्यादा टर्म होंगी तो हम उनको पॉलिनोमियल के रूप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पता चल गया बायनोमियल और मोनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है, बायनोमियल जिसमें दो टर्म, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म, सिंपल सा, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म, आप देखो लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म वो होती हैं, लाइक टर्म उनको कहते हैं, मान लो देखो ये जैसे मेरे पास देखो ये मैंने दो सर्कल बनाए, ठीक है, ये मैंने तीन सर्कल बनाए, ये मैंने दो सर्कल बनाए, ठीक है। अब देखो ये जो सर्कल है ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है ना, दोनों अलग अलग है, और ये देखो ये तीन है, ठीक है, तीन सर्कल है। लेकिन देखो इसके पास सिर्फ दो गोले हैं, इसके पास भी दो गोले हैं, है ना, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, इसके पास दो गोले हैं, इसके पास भी दो गोले हैं, ये दोनों भाई हैं। और ये क्या है भाई, ये अलग है, इसका भाई कोई और होगा, ठीक है, यानी कि अभी हम सिर्फ इन दोनों को भाई बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इनके पास क्या है, इनके पास जो इनका आकार है ना, ये छोटा बड़ा कैसा भी है, लेकिन जो इनके पास मेन चीज़, ये दो गोले हैं इनके पास, ये दोनों गोले इसके पास भी हैं और इसके पास भी, तो ये दोनों क्या बन गए भाई, दोनों भाई हैं, ठीक है। यही हमको करना है टर्मों के अंदर। अब देखो टर्मों के अंदर कैसे करना है, जैसे देखो जैसे मेरे पास मान लो ये 2x है प्लस में 4z प्लस में 3x प्लस में 7y, ठीक है, ये है मेरे पास। अब देखो 2x, ठीक है, मान लो ये छोटा भाई है। अब देखो ये जो नंबर है ना वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वेरिएबल, अब इसके अंदर देखो कि इसका भाई कहाँ पर है, जिसके पास सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है बिल्कुल। बताओ देखो इसके पास 3x है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है ना, इसके पास भी देखो x है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई है, ठीक है, ये दोनों क्या है, भाई है। अब देखो ये अलग है भाई, इसके पास z है, और देखो किसी के पास भी z नहीं है ना, और ये भी क्या है, y है इसके पास भी, और किसी के पास भी y नहीं है, यानी कि जिनके पास सेम वेरिएबल होते हैं वो क्या होती हैं, लाइक टर्म होती हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म। और जिनके पास अलग अलग वेरिएबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म। ये क्या है, सब अनलाइक टर्म है, ठीक है, अनलाइक टर्म, ठीक है, यानी कि जो दोनों भाई हैं जिनके पास सेम वेरिएबल है, चाहे नंबर कुछ भी हो, चाहे नंबर 5 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसकी पावर जो होती है वो सेम होनी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे लाइक टर्म। और अगर जो वेरिएबल अलग है उनको हम कहते हैं अनलाइक टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया है, एक और देख लेते हैं यहाँ पे, चलो देखो जैसे मेरे पास ये 3x, ठीक है, 4z, यहाँ पे 69x, और यहाँ पे 32x का स्क्वायर, ठीक है, ये है मेरे पास। अब देखो 3x के पास है, हम अब ये बोल रहा है भाई मेरे भाई को ढूंढ के लाओ, कहाँ है मेरा भाई, हम जल्दी से गए भाई, इसके पास तो z है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता इसका भाई, इसके पास x है ना, इसके पास x है, और हमने देखा भाई इसकी पावर भी एक है, उसके पास पावर देखी, उसके पास भी एक थी, है ना, एक पावर थी, तो यानी कि भाई यही हो सकता है इसका भाई। फिर हम अगले के पास गए, भाई इसके पास भी क्या है, x है ना, x है, लेकिन इसकी पावर क्या है, 2 है, पावर इसकी 2 है, यानी कि ये इनका भाई नहीं है, ठीक है। तो इसका भाई कौन है, इसका भाई ये है, तो इसको इसके साथ मिला दो, इसके साथ मिला दो, तो ये क्या हो गई भाई, लाइक टर्म हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, लाइक टर्म। अब देखो इसका भाई तो कोई नहीं है और इसका भाई भी कोई नहीं है, तो ये सब क्या बन गए, ये सब बन गए अनलाइक, ठीक है, अनलाइक टर्म बन गई, ठीक है, अनलाइक टर्म बन गई। बस लाइक टर्म के लिए हमको क्या देखना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए और उनकी
पावर सेम होनी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे लाइक टर्म। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है। कैसे, देखो जैसे मेरे पास ये है 3x + 5, ये है दूसरा एक्सप्रेशन है मेरे पास 7x प्लस में 9y प्लस में, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन। मैंने बोला भाई इनको प्लस करके दिखाओ, प्लस करके दिखाओ, तो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे कॉमा का साइन है यहाँ पे लगा देना है प्लस का साइन। अब प्लस कर दो, देखो इसका भाई कौन है, इसका भाई मेरे को पता है कि इसके पास जो वेरिएबल है x है, पावर 1 है, यानी इसका भाई ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो ये देखो वेरिएबल x है, पावर 1 है, ये इसका भाई है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये देखो इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बेचारा गरीब है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो यानी कि इसका भाई होगा वो भी इसके जैसे गरीब होगा, उसके पास भी वेरिएबल नहीं होगा, तो ये क्या है भाई, इसका भाई है, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना भाई। अब ये बचा, इसका भाई कोई भी नहीं है, तो इसको क्या करो, ऐसे का ऐसे उतार दो, तो ये क्या आ गया हमारा, एडिशन आ गया। ऐसे ही हम करते हैं एक्सप्रेशनों को प्लस। ठीक है, ये तो पहला तरीका है। अब देखो दूसरा तरीका भी सिखा देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या करना है, देखो सबसे पहले लिख लो 3x + 5, ये लिख लिया। ठीक है, अब जैसे हम इस तरह करते हैं ना, +2 4 3 2 ऐसे प्लस करते हैं। अब इस तरह सिखाता हूँ। ठीक है, देखो 3x + 5, अब देखो इसका भाई कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे लिख लो। ठीक है, और इसका भाई कहाँ है, वो रहा, तो इसके पीछे लिख लो। ठीक है, अब ये अकेला बचा है, ये बेचारा अकेला बचा है, तो इसको अकेला लिख दो उठा के। ठीक है, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 7 और 3 10x प्लस में 5 और 4 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9y। सिंपल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इनको, ऐसे एडिशन कर सकते हैं हम एक्सप्रेशन का। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है, देखो जैसे मेरे पास ये है 3x + 5, अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 3y + 9 प्लस में 2x, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 3y + 9 क्या है यहाँ पे, 3y + 9 प्लस में 2x। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर से। तो देखो सबसे पहले जो बड़ा है ना उसको लिख लो, यानी कि जो बड़े में से तो छोटे को माइनस कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे फ्रॉम लिखा रहता है, फ्रॉम, यानी कि इसको इसमें से माइनस करना है, तो पहले इसको लिख लो 3y + में 9 प्लस में 2x। ठीक है, अब इसको लिख दो, इसके भाई कहाँ पर, भाई x का भाई ये रहा, तो यहाँ पे लिख दो 3x। ठीक है, प्लस, और इसका भाई 5 है, तो इसके नीचे लिख दो, इसके पास कोई नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी तो हमने इतना सब्ट्रैक्शन के लिए लगा लिया, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा, लेकिन जो एडिशन है वो साइन को चेंज नहीं करता, है ना। हमने एडिशन में साइन चेंज नहीं करा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन चेंज होगा। ठीक है, किसका साइन चेंज होगा, नीचे वाले का साइन चेंज होगा। तो देखो इसके पास प्लस है तो इसके पास माइनस लग जाएगा, इसके पास प्लस है तो इसके पास माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस कितना, ये 5 था ना, तो ये माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो 9 में से 5 चले जाएंगे तो 4 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा एक तरीका होगा, दूसरे तरीके से कर देते हैं। देखो 3y + में 9 प्लस में 2x, माइनस करना है किसको, 3x + 5 को, तो ये माइनस जो है अंदर जाके साइन चेंज कर देगा सबके, ये माइनस जो है वो सबके साइन चेंज कर देगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3y तो ऐसे ही रहेगा, और 9 में से 5 चल जाएंगे तो 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x। ठीक है, यही आंसर है हमारे पास, चाहे इस तरह से कर देना, चाहे इस तरह से कर देना। ठीक है, माइनस में बस ये चीज़ याद रखना कि साइन को चेंज करना है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो जैसे मेरे पास ये है 3x इंटू में 4x। ठीक है, ये है मेरे पास, तो देखो नंबर वाले को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12, नंबर वाले को नंबर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा 12, और जो देखो ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल, इनकी पावर को ऐड कर दो, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो यहाँ पे कितनी पावर हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी। ठीक है, नंबर वालों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वेरिएबल है उनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, जो वो सेम वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, हम मल्टीप्लाई तो कैसे भी, देखो हम मल्टीप्लाई तो 4x + 3y को भी कर सकते हैं, कर दो मल्टीप्लाई, 4 3 का कितना होता है 12, और इसके पास भी कोई एक ही वेरिएबल है, इसके पास भी एक वेरिएबल, तो कितना आएगा 12xy। ठीक है, ये तो कर दिया हमने, लेकिन हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास सेम वेरिएबल होंगे तो हमको उनकी पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल थे दोनों के पास, तो उनकी पावर को ऐड कर दिया। जैसे मेरे पास ये देखो 3x² प्लस में
एक्स, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई करा 12 और पावर इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो कितनी हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। तो 12x की पावर 3, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्सप्रेशनों को, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोनोमियल टू बायनोमियल, यानी कि मोनोमियल से बायनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोनोमियल यानी एक टर्म, मोनोमियल यानी एक टर्म, ठीक है। बायनोमियल यानी 2 टर्म, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको इससे कर दो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो x की पावर 2 प्लस, अब इसको इससे कर दो, 4 दूनी 8, 8 की पावर x। ये सिंपल सा मल्टीप्लाई है, ठीक है। मोनोमियल से बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये है 3, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 4x प्लस 5, तो ये 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 12x प्लस फिर ये इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, सिंपल, ठीक है। चलो अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास बायनोमियल तो ट्राइनोमियल। बायनोमियल 3x प्लस 5 बायनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल आ गया 3x प्लस में 4y प्लस में 6, ये आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले देखो ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो कर दो इसको, पहले 3x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस में 4y प्लस में 6, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन लगा दो ये वाला, उसके बाद इस 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस में 4y प्लस में 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9, पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, वेरिएबल दोनों सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस 3 चौक 12, इसके पास x है, इसके पास y है, तो लिख दो प्लस 6 तिया 18 x प्लस 5 तिया 15x, 5 चौक 20x 20y प्लस में 30, ठीक है। ये आ गया। अब देखो जो सेम नंबर है उनको ऐड कर दो या मल्टीप्लाई, ये ऐड कर दो या माइनस कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, x इसके पास कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये ऐसे कैसे उतरेगा, यहाँ पे कर देते हैं इसके, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो 12xy है, और कहीं पे xy है नहीं है, तो यहाँ पे भी प्लस 12xy आ जाएगा। और देखो यहाँ पे 18x है, यहाँ पे 15x है, यहाँ प्लस का, यहाँ भी प्लस का, प्लस कर दो, कितना आएगा 15 15 30 31 32 33, तो 33x आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 20y है, तो 20y प्लस में 30, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम बायनोमियल से ट्राइनोमियल को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या होती है, आइडेंटिटीज़ कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, वो फॉर्मूले क्या उसमें कुछ होते हैं, देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था, a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटीज़ हम इस चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और कौन सी थी, एक थी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या था a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी जो हमारी है वो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाली है। सिंपल से फॉर्मूले ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। जब हमने अभी चैप्टर अपना 5th पढ़ा था तो हमने सारी आइडेंटिटी उसके अंदर पढ़ी थी, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर। तो सिंपल सी है, ये याद कर लेना बस। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कवर होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अब जो हमारे, ठीक है, जो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर वो सारे हमने धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट कर लिया। जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो कर लोगे अच्छे से और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन करने में, ठीक है। आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट था अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।